हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। हम आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। मेरा क्लास 9 का मैथ को आगे बढ़ाते हुए सरफेस एरिया वॉल्यूम इसको हम जो थोड़ा आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग नहीं समझने से हमको मेरा एक भूमि क्लासेज जो चैनल है, एक भूमि क्लासेज जो मेरा चैनल है, वो चैनल में आप लोग हमको कमेंट्स में कुछ लिख सकता है, तो हम फिर आप लोग को समझाने के लिए कोशिश करूँगा। और फार्मूला को पहले हम लोग जानना चाहिए। फार्मूला नहीं होने से कोई भी मैथ हम लोग करने नहीं सकता है, इसलिए पहले हम लोग फार्मूला को ही स्टार्ट कर रहा है। तो फार्मूला में हम लास्ट मेरा जो क्लास था, क्लास में हम थोड़ा बहुत फार्मूला आप लोग को दिखाया था कि शुरू से नहीं जानने से हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अभी हम जो आप लोग को दिखा रहा है क्यूबॉइड के फार्मूला जो कैसे है वो आप लोग हम दिखा रहे हैं अभी। तो क्यूबॉइड का इसको जो ड्रॉ करने के लिए वेराइटीज टाइप से कोई ड्रॉ करता है, तो मैं तो ऐसा क्यूबॉइड को ऐसा करके ड्रॉ करता हूँ। सपोज ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ क्यूबॉइड को ऐसा करके हम लोग ड्रॉ कर लेगा। ऐसा करके हम लोग क्यूबॉइड को ड्रॉ किया। तो क्यूबॉइड का भी इसको बोलेगा लेंथ, LENGTH लेंथ। इसको इसका नाम हो गया क्यूबॉइड, CUBOID। क्यूबॉइड इसका नाम है क्यूबॉइड, CUBOID क्यूबॉइड। इसका क्यूबॉइड का 6 फेसेस होता है और इसका साइड जो 12 होगा, और 12 का एक एक साइड हम लोग नाम दे रहा है, 4 सर्कल को होता है। इसका नाम है ब्रेथ, BREADTH। इसको हम लोग बी में लिखेंगे। और एक प्रोग्रेस का ये हो गया हाइट, HEIGHT हाइट। हाइट का हम लोग एच में लिख लेंगे, ठीक है। एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का हम लोग इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो देखना है हम लोग। एक नंबर हो गया सरफेस और टोटल सरफेस भी बोलता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 2x आएगा। तो 2x आएगा। आने के बाद देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ऐसा करके एरिया होने से स्क्वायर यूनिट इसका हो गया। तो इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इधर एक बार आ रहा है, इधर एक बार आ रहा है, इसीलिए 2 बार दिखाया लेंथ इंटू ब्रेथ। और इधर साइड का देखिए ब्रेथ इंटू हाइट एक बार आ रहा है, इधर ब्रेथ इंटू हाइट आ रहा है, इसीलिए उसको 2 बार दिखाया। फिर इधर एक बार दिखाया लेंथ इंटू हाइट दिखाया, लेंथ इंटू हाइट आएगा। ये लेंथ वो पीछे का लेंथ इंटू हाइट, सामने का भी लेंथ इंटू हाइट, इसीलिए लेंथ इंटू हाइट दिखाया। ये हो गया इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया की जो बोलेगा वो कोई लिखेगा। 2 नंबर इसके हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसका भी हम लोग वही हिसाब से लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल इजी है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्यूबिक यूनिट, CUB यूनिट, इसकी यूनिट क्यूबिक में जाएगा, क्यूब में जाएगा, ठीक है। यूनिट भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। देखो स्क्वायर यूनिट में जाएगा, सेंटीमीटर होने से सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट होने से फुट स्क्वायर, मीटर होने से मीटर स्क्वायर, ऐसा करके। और इसका जो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब,
ऐसा करके आएगा इसका, इसका क्यूब में आएगा। उसके बाद आया आपका क्यूब। क्यूब देखिए, ये क्यूब को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ऑल साइडर इक्वल, क्यूब को ऑल साइडर इक्वल मानेगा हम लोग, सपोज इसका ऑल साइडर इक्वल, ये क्यूब है, क्यूब का ऑल साइड, इसको साइड मान रहा है, इसका लेंथ ब्रेथ नहीं बोलता है, इसको भी साइड मान रहा है, इसको भी, और इसको भी हम लोग साइड मान रहे हैं, साइड। इसका नाम हो गया CUB, क्यूब, इसका नाम क्यूब है, इसका नाम क्यूब, क्यूब ऑल साइडर इक्वल। इसका भी हम लोग लिख रहे हैं एक नंबर सरफेस, सरफेस और टोटल सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, हाँ इसका 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा, इसका ये भी स्क्वायर यूनिट, इसका यूनिट भी स्क्वायर यूनिट में जा रहा है, स्क्वायर यूनिट, ये भी स्क्वायर यूनिट। और इसका जो वॉल्यूम बोलेगा हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इजी है एकदम याद रखने का भी। इसका तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम में क्या रहा है, साइड क्यूब, साइड इंटू साइड, इसीलिए इसका वॉल्यूम में क्या लिखेगा हम लोग, साइड क्यूब, ये भी क्यूबिक यूनिट। ये था हमारा क्यूबॉइड और क्यूब का दो फॉर्मूला। इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा तो होगा 3 नंबर, ऐसा करके हम लोग देखा सकता है, कर्व CURVED, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू H लेंथ प्लस ब्रेथ, ये भी स्क्वायर यूनिट में जाएगा, 2H इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इसका, और इसका कर्व सरफेस में जाने से कर्व सरफेस एरिया इक्वल 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये भी स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सिर्फ वॉल्यूम में क्यूबिक यूनिट होता है, बाहर जितना भी साइड होगा आपका एरिया होगा, एरिया में स्क्वायर यूनिट होगा। देखो ये हो गया क्यूब और क्यूबॉइड का, अभी फिर आप लोग को हम दूसरा कोशिश का 3 फॉर्मूला, मेन तो 2 फॉर्मूला है, 1 2 सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी हो सकता है, CURVED कर्व सरफेस एरिया 2H इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका हो गया 4 इंटू साइड एक ही बार में, ठीक है। ऐसा करके हम लोग देखा सकता है। उसके बाद आ गया मेरा सिलेंडर हो गया कोई कंटेनर ऐसा, उसका कर्व मतलब फेसेस होता है, और हो गया सर्कुलर फेस होता है इसका भी, ठीक है। सिलेंडर हम लोग ड्रॉ करेगा कैसे, सिलेंडर का हम लोग ऐसा करके ड्रॉ कर सकता है, ऐसा करके, ये सिलेंडर है, इसको हम लोग सिलेंडर मान रहे हैं, सिलेंडर इसका नाम हो गया सिलेंडर। ये हो गया हाइट, ये हाइट का हम लोग एच बनेगा सिलेंडर का, और ये हो गया इसका रेडियस को हम लोग आर मानता है, ऐसा है, ये 2 चीज को मानना पड़ेगा। सिलेंडर है इसका, सिलेंडर ऐसा है। तो हम लोग एक करके फॉर्मूला जितना है शॉर्ट लिख लेगा पहले, उसके बाद ये
हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। ठीक है, फॉर्मूला पहले देख लेने से हम लोग के क्या होता है, आसान हो जाता है। तो सिलेंडर का भी फॉर्मूला में हम लोग जाएगा। एक नंबर हो गया इसका कार्व, CURVED, कार्व सरफेस, कार्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कार्व सरफेस एरिया मतलब इसके नीचे का सर्कल भी नहीं होगा, ऊपर का सर्कल भी नहीं होगा। अच्छा, एक कंटेनर होगा जो ओपन है, उसका ढक्कन भी नहीं है, प्लस उसका बॉटम भी नहीं है, टॉप भी नहीं है, उसका हम लोग कार्व सरफेस एरिया मानेगा। कार्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसका होगा 2 पाई और 2 पाई RH, 2 पाई RH, ये स्क्वायर यूनिट और इसका 2 नंबर सरफेस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कार्व सरफेस और टोटल सरफेस इसमें हो गया 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर, 2 पाई RH। 2 पाई RH तो हम लोग पहले हमें देख ही लिया था, कार्व सरफेस एरिया प्लस इसका हो गया 2 पाई R स्क्वायर, मतलब ये एक सर्कल है, ऊपर में नीचे एक सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला भी पहले हम देखा दिया था, उसमें था पाई R स्क्वायर। ऐसा करके सर्कल का फॉर्मूला भी हम पहले आप लोग को दिखाया। तो इस हिसाब से या में ऊपर में टॉप में एक सर्कल होता है, बॉटम में एक सर्कल होता है, तो इसीलिए उसमें हम 2 पाई R स्क्वायर दिखाया। अब यहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। देखो 2 पाई कॉमन, ये देखो 2 पाई कॉमन हो गया, R भी कॉमन, तो इसमें क्या बचता है H प्लस इसमें एक R बचता है। तो ये फॉर्मूला रखो आप लोग, ये भी स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये भी स्क्वायर यूनिट। देखो 2 पाई R इंटू R प्लस H में H प्लस R, 2 पाई R प्लस H। और 3 नंबर हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, ये क्यूबिक यूनिट, इसका क्यूबिक यूनिट में होता है इसका वॉल्यूम का। तो इसके क्या पाई R स्क्वायर H, ऊपर में कार्व सरफेस एरिया 2 पाई R, उसका पेरीमीटर हम लोग जानता था, उसमें हाइट को साथ इंटू कर देने से 2 पाई RH, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, और उसके बाद हो गया आपका वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का पाई R स्क्वायर H। ये हो गया सिलेंडर का बात आ रहा है, हम लोग कोण लेके आ रहा है, कोण का भी हम लोग को देखना पड़ेगा, कोण का क्या फॉर्मूला होता है, कोण का भी हम लोग का इसी फॉर्मूला आएगा। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला पूरा पढ़ने के बाद तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा। तो इसका कोण देखो, कोण जैसे फनेल को हम लोग कोण बोल सकता है, उसके बाद पिरामिड टाइप का जैसा होता है उसको भी हम लोग कोण बोल सकता है। तो इसको हम लोग कोण का देखा रहे आप लोग को, हम कोण ए हो गया, कोण हम लोग उल्टा करके ऐसा करके बनाने से ही होता है। इसका कोण का, इसको रेडियस, ये रेडियस है, कोण का रेडियस को हम लोग R में लिखते हैं। ये हो गया कोण का हाइट, ये कोण का हाइट, उसको हम लोग H में लिखते हैं। इसको बोलते हैं स्लैंट
स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट को हम लोग एल में लिखेंगे। ये हो गया हम लोग का 3 नाम है इसका। इसका क्या नाम था? कोन। कोन, ठीक है। ये कोन, कोन का 1 नंबर हो गया। इसको कोन का हो गया आपका 1 नंबर में आ रहा है। ये जो स्लेंट्रेज कैसे निकलेगा? एल स्क्वायर इक्वल, एल इक्वल देखो इक्वल में, एल इक्वल √/r² प्लस a²। यहाँ से हम लोग एल निकाल सकता है। एल मतलब स्लेंट हाइट ऐसे करके निकाल सकता है। 2 नंबर कार्व्ड VED कार्व सरफेस, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन, कार्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल पाई r l स्क्वायर यूनिट। ये भी स्क्वायर यूनिट में आएगा, पाई r l। इसका एकदम ईजी है। देखो कार्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, और स्लेंट एरिया सरफेस एरिया भी बोलेगा। इसको कार्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, स्लेंट सरफेस एरिया भी बोलते हैं कोन का, ठीक है। ऐसा कोन का ये हम निकाल सकता है। उसके बाद हो गया आपका 3 नंबर, 3 नंबर हो गया आपका इसका टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस और टोटल सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल पाई r l प्लस पाई r²। इसको इक्वल लिख के आप लोग पाई r कॉमन l प्लस r ऐसा लिखने से होगा। पाई r कॉमन l प्लस है, पाई r l कार्व सरफेस एरिया प्लस a सर्कल के एरिया, सर्कल के एरिया पाई r²। इसीलिए पाई r कॉमन ले लिया, तो यह में l बचा, यह में r बचा। और उसके बाद क्या हो गया इसका r एक तो फॉर्मूला इसका 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या हो गया आपका जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम मिला था उसको 3 से डिवाइड कर दो। पाई r² h 1/3 पाई r² h, देखो 1/3 पाई r² h। ये हो गया क्यूबिक यूनिट, ठीक है। ये था हमारा, एकदम इतना हार्ड नहीं है। ये पाई r l, ये हो गया पाई r h प्लस r, ये हो गया टोटल सरफेस और सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम हो गया आपका पाई r² h। इसका l इक्वल वो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकल रहा है r² प्लस h²। और इसको हो गया कार्व सरफेस एरिया पाई r l। इसका सरफेस एरिया, सरफेस और टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, और वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r² h। तो इतना फॉर्मूला आप लोग को हम दिया। और भी हमारा भी क्या क्या बच रहा है, स्फेयर का बचेगा और हेमिस्फेयर का। और हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को ये 2 फार्मूला देके हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। उसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम पढ़ने के लिए कोशिश करेगा, आप लोग को समझाने के लिए कोशिश करेगा। आप लोग नहीं समझने से तो मेरा जो चैनल है उसी में कमेंट्स में आप लोग कुछ लिख के भेजो, हम फिर आप लोग को उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। ओके।